करने लग गए। शीर्षासन सर्वांगासन बता रहे हैं, क्योंकि पूजा ने हार्मोनल इम्बैलेंस का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में पीसीओडी भी आ गया अचानक से। मोटापा बढ़ने से पीसीओडी की परेशानी भी बढ़ती है, महिलाओं में बड़ी इसकी समस्या देखी गई है, तो इससे कैसे बचा जाए, साथ साथ ये भी बता दीजिए। तो देखो, इससे शीर्षासन सर्वांगासन से हमारा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, हमारा ब्रेन सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके, अनुलोम विलोम करने, लेफ्ट से हमारा राइट और राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन बने, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमारा इमोशनल और राइट नोस्ट्रिल से लॉजिकल, राइट का लेफ्ट से और लेफ्ट का राइट ब्रेन से संबंध होता है। तो राइट साइड में हमारा इमोशनल ब्रेन है और उसका संबंध लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल का लेफ्ट ब्रेन से ये लॉजिकल ब्रेन है। ये अनुलोम विलोम से अच्छे हो जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस अनुलोम विलोम ब्राह्मरी उद्गीत से ठीक होता है। ये इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन मैंने कहा। अब बात आती है पीसीओडी की। पीसीओडी के लिए एक तो ये कपालभाति और एक दो अभ्यास ये ऐसे, चलो यही करो ऐसे। सुन लो ये माताएं बहनों, तुम्हारे पेट का घेरा मोटा सा हो रखा है। हाँ, अब ये पेट का घेरा पतला हो जाएगा ऐसे। बहनों का क्या, हमारे कृष्णा साहू जैसे बच्चों का मेरे से डबल है भाई। 56 इंच की छाती किसी की हो या ना हो, पेट जरूर हो जाता है लोगों का 56 इंच का। तो ये इसी से, और इससे पीसीओडी अच्छी होगी। पीसीओडी, पीरियड, और पुरुषों का प्रोस्टेट और लीवर किडनी। और गोगलिया जी तो हमारी माँ खीसी उड़ा रहे। ऐसे ही इतने से ही काम हो जाएगा आपका, इतनी उड़ाते रहो। तो ये ऐसे ऐसे ये, और देखो ये, तो जिनको पीसीओडी है फिर उनको सिस्टोग्रिट, वृद्धि बाधिका, वटी, काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी, ये अंदर की गांठें। और देखो इसका हाथ दिखाना भाई एक बार। अरे रामा रामा, इसका तो इतना भयंकर हाथ में ऐसे गांठें हैं। कितनी गांठ होंगी भैया? तो करीबन 200 के ऊपर ही होंगी। 200-250 का। बेचारा गिने कहाँ, जिधर देखे उधर, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये बड़ी वाली दिख रही, लेकिन अंदर मेरे को मालूम है कितनी छोटी छोटी हैं, सैकड़ों गांठें। ये सारी गांठें घुल जाएंगी। रोज 2 ग्राम हल्दी खाना है सुबह, कच्ची हो तो अच्छी। हल्दी, एलोवेरा, गोधन अर्क आदि। गोधन अर्क सर गुरुजी 1 साल से करीबन 50 और ये ml ले रहे हैं। हाँ, और सिस्टोग्रिट, वृद्धि बाधिका, और ये घी नहीं खाना थोड़ी देर, ठीक है, और नमक मीठा भी बंद। ये सारी धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएंगे। पूरा शरीर गांठों से भर गया। ये कैंसर कुंसर नहीं है, घबराना नहीं। हाँ, ये तो करीबन 15 साल से पूरी डिजोल्व हो जाएगी। तो चलो, गांठ की बात आई तो ये महागांठ है। इसको तो 1-2 गांठों से परेशान हो जाता। देखो ये तो सैकड़ों गांठें लेके घूम रहा है बेचारा। बेटा निकल जाएगा बेटा। लेकिन क्या नाम है? दिवाकर जायली। दिवाकर, कहाँ से हो? महाराष्ट्र, अकोला जिले में छोटा सा गाँव है बोचरा। ठीक है दिवाकर, अब योग कर। दिवाकर योग कर हो गया, योग कर। हाँ, तो देखो। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो हमारा कार्यक्रम है, फिर ये कपालभाति तो है, ये शरीर का वजन तो कम कर ही रहा है, लेकिन अगर मन भारी हो जाए तो वो वजन भी कम होता है और उनका मन बड़ा भारी होता है। जिस परिवार में कोई एक मोटा है और फिर उनको ये परेशानी बात परेशान कर रही होती कि कहीं उनके बच्चे में ये चीज़ ना चली जाए, और इस बात को लेकर के उनका मन भारी हो रहा होता है कि उनका बच्चा कहीं मोटा ना हो जाए। तो स्वामी जी, ये जो जेनेटिक चेन का मामला है, माँ बाप से बच्चों में जाने वाली जो परेशानियां हैं, तो अगर कोई माँ बाप में कोई मोटा है तो बच्चा मोटा ना हो, ये चीज़ ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये खाली मोटापे की बात नहीं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिक स्किन डिजीज और जेनेटिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। वो जीन्स के अंदर से
जीन्स की एक मेमोरी होती है। मेमोरी खाली दिमागी में नहीं होती, दिमाग की मेमोरी तो बहुत लिमिटेड है, वो तो भूल भी जाता आदमी। जो हमारे सेल मेमोरी है ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष अनंत काल की मेमोरीज हैं, हाँ, हमारी बॉडी के अंदर। तो जीन्स के एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में उसको मोड़ने के लिए भस्त्रिका करो। प्राणायाम से राइट डायरेक्शन में हमारे जीन्स की एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का, और एक एक सेल का पूरा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, एक एक सेल का अपना जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र, और उससे फिर 37 ट्रिलियन सेल्स का, उसको रेगुलेट करना। राइट डायरेक्शन में हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन हो, रॉन्ग डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है ना, इससे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के जेनेटिक डिजीज होती है। एक तो अच्छा आहार ले, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। तो रोंग डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है ना हमारी एनर्जी का, हमारे सेल्स का, हमारे टिश्यू ऑर्गन्स का, उससे जेनेटिक बीमारियां होती है। तो अब देखो, जो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, भागदौड़ नहीं कर पाते, 1 घंटा लंबे श्वास लेकर के आधा से 1 किलो वेट कम कर सकते हैं। सुन रहे हो? खाली डीप ब्रीदिंग से 1 घंटे में आधा से 1 किलो वजन कम लो। और ये जेनेटिक बीमारियों को भी आप रोक सकते हो, थाम सकते हो, दिशा को मोड़ सकते हो, जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। जी स्वामी जी।